आप देख रहे हैं राजस्थान और गुजरात का सबसे तेज बढ़ता डिजिटल चैनल सर्कल न्यूज नेटवर्क। आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर हमें सहयोग कर सकते हैं। तो पेश है आज की खास खबर। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 1 अगस्त को पारित एससी और एसटी वर्गों के उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर के फैसले के विरोध में आज रानीवाड़ा बंद रहा। एससी एसटी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से रखे गए बंद के बाद कस्बे में विशाल रैली का आयोजन रखा गया। रैली का शुभारंभ बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। रैली में बाबा साहेब जिंदाबाद और आरक्षण और संविधान बचाओ के नारे लगाए गए। रैली सदर बाजार होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां उपखंड अधिकारी रमेश देव को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम झापन सौंपा गया। रैली से पूर्व पंचायत समिति परिसर में सभा को संबोधित करते हुए कामरेड जोराराम, वीराराम वाघेला, विकास सोलंकी सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के विषय में अनुच्छेद 341 और 342 पर बताया कि वे उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन केवल भारतीय संसद व महामहिम राष्ट्रपति की ओर से ही निर्धारित प्रक्रिया के अधीन किया जा सकता है। इस निर्णय से उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को इन अनुच्छेदों में संशोधन के अधिकार दिए हैं। वे असंवैधानिक और अस्वीकार्य हैं। मौजूदा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की गई। इस वक्त एससी, एसटी सहित अल्पसंख्यक वर्ग से काफी लोगों ने भाग लेकर एकता दिखाई। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजेस ने, जो हमारे मी लॉर्ड हैं, उन्होंने संविधान और राष्ट्रपति महोदय के ऊपर जा कर के, उनसे भी वो ऊपर बढ़ करके और अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण और वर्गीकरण बना हुआ है, उसमें उन्होंने वर्गीकरण करने का काम किया है, जो संविधान की मूल भावना से विपरीत है। वो उसके लिए जो इन्होंने 1 तारीख को ये इन्होंने किया था, उसके विरोध में हमने 11 बिंदु का पूरे भारत भर में हमने ये ज्ञापन दिया है। वो ये उनकी इस प्रकार की मनमानी हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई एससी एसटी में वर्गीकरण जो क्रिमिनल हो गए, एक बार जिन्होंने नौकरी ले ली है वो अब दोबारा उस परिवार में नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का। क्यों भाई नहीं मिलेगी? जब संविधान में हक है, एक भाई मैं अध्यापक बना था, मेरा भाई योग्य बन गया तो वो भी बनेगा। आप योग्यता पढ़ रहे हो, आप रात दिन मेहनत कर रहे हो, आप 8-8 साल तक आप रेलवे स्टेशन की बत्तियों तक जा करके पसीना बहाते हो, वहाँ जा करके आप पढ़ करके आप IAS और IP बनने लग गए। तो बहुत इन्होंने तरीके से हमको ये आज दिन तक रोकने का काम किया। पहले तो कह रहे हैं कि नौकरियों में ये आदमी आ ही नहीं रहे, SC ST के लोग यहाँ आवेदन भी नहीं कर रहे। जब आवेदन करने लायक बने और पढ़ लिख कर करके नौकरी करने लायक बने तो फिर करता हूँ, तो फिर उन्होंने NF लगा दिया, नॉट फाउंड सुटेबल, एक सिस्टम लगा दिया। आदमी उपलब्ध नहीं हुआ और आदमी योग्य नहीं है, और इस प्रकार की टिप्पणी करके और उस पर उस जगह जनरल का आदमी भरते गए। आज दिन तक हमारा बैकलॉग अधूरा पड़ा है। मैं जब बैकलॉग की आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे जो अनुसूची में ये फैसला इन्होंने किया है, वो वर्गीकरण वापस लें और उसके बाद में पूरे 9वीं अनुसूची में इसको रखा जाए। और दूसरी जाति पूरे भारत में जाति जनगणना होनी चाहिए, और जितने भी जैसे कि ये 10% लोग पूरे भारत का हक, पूरे भारत के नौकरियों का हक वो हड़प रहे हैं, तो 90% लोग उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारी मांग है कि ये पूरा भले ये जातीय जनगणना हो और जितने भी लोगों की संख्या है उसके अनुपात में सबको नौकरी अनुपात में दी जाए, चाहे राजपूत हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, SC का, ST का, OBC का, कोई भी हो, उनको तमाम रूप से मुसलमान हो, तमाम रूप से उनको योग्यता के अनुसार उनको नौकरी दी जाए। रानीवाड़ा में किस प्रकार का आज? रानीवाड़ा सबसे पहले तो मैं जो अपने यहाँ प्रशासन और अपने बीच में जो वार्ता हुई थी, वार्ता के मुताबिक मार्केट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी जितने भी हैं, सेल सिंह जी वगैरह, उन्होंने जो वादा किया था अधिकारियों CLG की मीटिंग में, उस वादे के एकदम वो परफेक्ट उतरे हैं। बाजार बंद रहा है। तमाम पूरा व्यापारी वर्ग को हम धन्यवाद अर्पित करते हैं, उनको बहुत उनका आभार।
और बहुत अच्छा रहा। रानीवाड़ा का संदेश बहुत ही शानदार और भाईचारे का संदेश गया है। इसके लिए हम पूरे तमाम संगठनों के जो भी हमारे SC/ST के लोग और अन्य लोग जो भी आप सभी भी जितने भी इस SC/ST के हितों को चाहने वाले लोग जितने भी शरीक हुए हैं उनका भी हम धन्यवाद अर्पित करते हैं आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। किसके नाम ज्ञापन सौंपा है? जय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और एक कॉपी अपने मुख्यमंत्री महोदय को भी दी है, राजस्थान को भी। वीराराम जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। कल भील समुदाय के लोग आए थे ज्ञापन देने के लिए, उन्होंने इस चीज का बहिष्कार किया, उसको लेकर आपकी कुछ प्रतिक्रिया? सर उनको ये जब जानकारी हो जाएगी ना तब पता पड़ेगा। अभी उनको जानकारी नहीं हुई है। जैसे हमारे भील समाज का एक जैसे मूलाराम जी का परिवार, उसके परिवार में एक ये भील खड़े हैं साथ में, ये बलदेव राणा, ये वकील साहब है हमारे साथ में। यहाँ 50-60 भील हमारे साथ में थे। ये कानून जानते हैं, बात को समझते हैं, इसलिए आगे। अब शिक्षा कोई भी अपना अभाव की बात नहीं करते, लेकिन वो जो लोग कल आए थे वो भले अपने हिसाब से आवें या भ्रमित होकर के आवें, वो उनकी वो जाने। लेकिन जब उनको पता लगेगा कि मेरा बेटा एक बार नौकरी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि एक परिवार में एक बार नौकरी लग गई तो वो दोबारा नौकरी पर नहीं जाएगा। तो ST समाज का या भील समाज का कोई भी परिवार का बच्चा एक बार उस परिवार में नौकरी लगेगी तो उसके परिवार के तो लॉक लग गया, दूसरा भाई उनका योग्य होते हुए भी उनको तो नौकरी नहीं देंगे। तो ये वो बात उनके समझ में आ जाएगी। उस दिन सारे के सारे लोग अपने साथ में हैं, वो हैं, उनकी सारी बातें हुई हैं, वो हमारे साथ में और अपने साथ में रहेंगे और संविधान के साथ में रहेंगे। रानीवाड़ा बंद रखने का जो आह्वान किया था, CLG की बैठक हुई थी, आप भी उस बैठक के अंदर मौजूद थे। आपने व्यापार संघ से बात की, व्यापारियों ने बंद रखा। मार्केट कितना बंद रहा आपके अंदर? मार्केट 100% बंद रहा है। वो मार्केट के जितने भी व्यापारी हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपने वादे पर 100% खरे उतरे हैं। भाईचारा कायम रहे और जो सत्ताधीश या उच्चतम न्यायालय है जो मानव से मानव को लड़ाने का काम करते हैं अपने हकों को द्वारा, वो पॉलिसी बंद करें और पूरे मानव समाज जो शोषित और पीड़ित वंचित हैं, आज अंधेरे ओढ़े छोटे हैं, उनको भी जीने का हक हो, ऐसी व्यवस्था को कायम करें। सुप्रीम कोर्ट को हर दोनों हाथों को काम मिले। आज लोग भूख प्यास तरफ से मरते हैं और इनको भी जीने की व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था कायम हो और आपस में लड़ाना का धंधा बंद करें। इनकलाब जिंदाबाद, हमारा भाईचारा अमर रहे। और हमारे रानीवाड़ा के व्यापारी और तमाम पत्रकार बंधुओं ने जो हमारा सहयोग किया उनके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। इनकलाब जिंदाबाद। हम जो इकट्ठा होकर यहाँ पे आए हैं ज्ञापन देने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, तो ये हम इसलिए आए हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय पारित किया है जिसके तहत उन्होंने राज्य को निर्देश दिए हैं कि आप चाहें तो जो कैटेगराइजेशन है ना SC/ST, इनमें आप वर्गीकरण कर सकते हो और क्रिमी लेयर कर सकते हो। हालांकि ये एक जजमेंट का पार्ट नहीं कि आप करोगे, निर्देश दिए हैं, सुझाव दिया है। तो मेरा सरकार को ये निवेदन है इस ज्ञापन के माध्यम से कि संविधान सम्मत जो आरक्षण है उससे लागू किया जाए और जो संविधान का 100% इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर लागू करने वाले की मंशा गलत है तो अंततः गलत साबित होगा। तो आज जो लागू करने वाले हैं, जो सत्ता में हैं, उनकी मंशा मेरे हिसाब से एन प्रकरण SC/ST के विरुद्ध में है। ठीक है। और रही बात, जैसे आज 100% आरक्षण लागू करते हैं तो जिसकी जितनी जनसंख्या होगी ना उनका उसका उतना प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। जैसे अगर 12% ST का भाग है तो उनको 12% दे देना चाहिए। उसमें कैटेगरीशन का सवाल ही नहीं होता है। जो जातियां हैं उनमें आपस में फाइट हो जाएगी और 12% रिप्रेजेंटेशन आएगा। उसी प्रकार जैसे ओपन कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी का अर्थ ये होता है कि उसमें कोई भी जा सकता है, लेकिन माननीय न्यायालय ने द्वारा बहुत से समय में ऐसे निर्णय दिए हैं जिससे ओपन कैटेगरी में जो रिजर्व कैटेगरी के लोग उनको जाने से रोक दिया जाता है, वो भी गलत है। तो मेरा निवेदन ये था कि जो आप अपन कहते हैं उच्चतम न्यायालय, तो वो न्यायालयों में उच्चतम हो सकता है, न्यायालय में उच्चतम हो सकता है, लेकिन भारत की नज़र में वो उच्चतम नहीं है। क्योंकि उच्चतम कौन होता है? संविधान। संविधान के तहत ही कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये तीनों काम करती है और आम जन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उसी के अनुसार चलते हैं। अगर कोई भी संविधान के विपरीत बात होगी तो वो गलत होगी और अधिकारित बार होने से शून्य होगी। और ये काम है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट भी गलत है तो उनको भी
संसद है वो कानून बनाकर उनके निर्णय को पास कर सकती है। तो हमारा निवेदन ये है कि 100% लागू किया जाए आरक्षण, और जिनकी जनसंख्या जितनी है उसको उनका दिया जाए।